हेलो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, मेरा नाम ईश्वर वशिष्ठ और मैं स्वागत करता हूं आपका एक और नई वीडियो में। और पिछली वीडियो में हमने यहां पर कैलकुलेटेड फील्ड्स को यहां पर क्रिएट करना सीखा और साथ में हमने जो हमारे ग्राफ्स थे उनको क्रिएट करना सीखा और कार्ड्स को हमने क्रिएट करना सीखा। इस वीडियो में हम उन सारी शीट्स को कंबाइन करते हुए कुछ इस तरीके का डैशबोर्ड यहाँ पर क्रिएट करना सीखेंगे। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास कुछ नई चीज़ें आएँगी, जैसे हम टेक्स्ट पर काम करेंगे, हम यहाँ पर आइकन्स पे काम करेंगे। तो आप जो है इस पूरी वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये आपका जो है डैशबोर्ड कैसे आप क्रिएट करने वाले हैं। पहली बार हम डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे तो उसका ये आपका एक फाउंडेशन होने वाला है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं वापस चलता हूँ। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस होते हैं, जैसे हम पिछली वीडियोज़ में वर्कशीट्स क्रिएट करते आए हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं। एक होता है न्यू वर्कशीट क्रिएट करने का, एक होता है न्यू डैशबोर्ड क्रिएट करने का और एक होता है न्यू स्टोरी क्रिएट करने का। वर्कशीट्स पे हमने ऑलरेडी काम किया हुआ है, हमने न्यू वर्कशीट्स क्रिएट करके देखी हुई हैं। इस वीडियो में हम न्यू डैशबोर्ड क्रिएट करेंगे। तो मैं सिंपली यहाँ पर न्यू डैशबोर्ड पर क्लिक करूँगा और यहाँ पर हमारे पास एक ब्लैंक डैशबोर्ड आ चुका है। ब्लैंक डैशबोर्ड आ चुका है। लेफ्ट में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर हमारे पास साइज़ हैं, डिफरेंट साइजेस दिए गए हैं कि कैसे साइज़ में आप जो है डैशबोर्ड क्रिएट करना चाहते हैं। उसके बाद डिवाइस का प्रीव्यू दिया गया है कि कैसा आप जो प्रीव्यू है आपका कैसा दिखेगा। ठीक है, और यहाँ पर विड्थ और हाइट दी गई है जिसे आप चेंज कर सकते हैं। साथ में नीचे ऑब्जेक्ट्स दिए गए हैं कि आपको हॉरिजॉन्टल कुछ ऑब्जेक्ट डालना है, एक ब्लैंक ऑब्जेक्ट डालना है, वर्टिकल डालना है, नेविगेशन आपको करना है या फिर आपको टेक्स्ट डालना है, कुछ डाउनलोड करने का ऑप्शन डालना है, इमेज डालना है, एक्सटेंशन है, वेब पेज है या फिर आस्क डेटा। मतलब बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके पास हैं और साथ में आपको यहाँ पर जो शीट्स आपने क्रिएट की थी वो सब आपको यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, जिनको यूज़ करके, जिनको कंबाइन करके हम यहाँ पे एक डैशबोर्ड क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, देखिए बिल्कुल जो है बिल्कुल क्लीन है, बिल्कुल ब्लैंक है। और हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें यहाँ पर एक जो है हॉरिजॉन्टल यहाँ पर एक जो है एलिमेंट चूज़ करना है, ऑब्जेक्ट चूज़ करना है और उसमें हम जो है अपनी शीट्स को इंक्लूड करते हुए जाएंगे। तो मैं यहाँ पर सिंपली एक हॉरिजॉन्टल चूज़ करूँगा और ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा। ठीक है, ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद अब यहाँ पर हम क्या क्या दिखाने वाले हैं। सबसे पहले मैं दिखाने वाला हूँ कि हमारा जो है टोटल प्रॉफिट कितना हुआ। तो प्रॉफिट मैंने ड्रॉप किया। उसके बाद मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ कि टोटल सेल्स कितना हुआ। तो यहाँ पर देखिए कि किस तरीके से मैं ड्रॉप कर रहा हूँ। अगर मैं लेफ़्ट ओरिएंटेड होके करता हूँ तो ये मेरा लेफ़्ट में आ जाएगा। अगर मैं अपर ओरिएंटेड होके करता हूँ तो ये मेरा जो शीट है वो अपर में आ जाएगा। इसी तरह अगर मैं राइट में करता हूँ तो राइट में आएगा और अगर मैं बॉटम में करता हूँ तो बॉटम में आएगा। इसको मैं राइट में यहाँ पर ड्रॉप कर देता हूँ। ड्रॉप करते ही दोनों के दोनों शीट्स जो हैं आपस में एक दूसरे के अकॉर्डिंग खुद को अलाइन कर लेते हैं। एक और चीज़ कि यहाँ पर अगर आप टेक्स्ट देखेंगे तो दोनों का टोटल सेल्स आ चुका है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें यहाँ पर नंबर्स जो है वो तो सही है लेकिन जो नीचे टेक्स्ट है उसको भी चेंज करना पड़ेगा। तो वापस मैं यहाँ पर जाता हूँ। सेल्स में टोटल सेल्स है, बिल्कुल सही है। प्रॉफिट में टोटल सेल्स है, उसको मुझे चेंज करना है। तो टेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा, 3 डॉट्स पे करूँगा और यहाँ पर मैं प्रॉफिट लिख दूँगा। ओके करता हूँ। सिमिलरली क्वांटिटी में भी ऐसा ही करेंगे हम। ठीक है, सेल्स की जगह हम कर देंगे क्वांटिटी और इसको भी हम ओके कर देंगे। उसके बाद डैशबोर्ड में हम जाते हैं। ये हमारे पास है, हमें प्रॉफिट दिखाई दे रहा है। हमें यहाँ पर टोटल जो हमने ऐड किया है, आई थिंक सेल्स किया है, वो भी हमें दिखाई दे रहा है। लेकिन हमारे पास कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे ये आप देख सकते हैं कि ये राइट में हमारा जा रहा है। तो इसको हम अलाइन भी करेंगे। और अलाइन आप कैसे करेंगे कि आपको यहाँ पर आपको जो ऑप्शंस दिए गए हैं, जैसे ये हमारे पास ऑप्शन है, मोर ऑप्शन में आप जाएंगे तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। जैसे आप जो है फिक्स विड्थ कर सकते हैं, विड्थ को एडिट कर सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं इसकी विड्थ को यहाँ पर करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन अभी मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि मुझे एक और यहाँ पर शीट को ऐड करना है जो कि हमारी क्वान्टिटी। तो क्वान्टिटी को मैं लूँगा और सिंपली सिमिलर वे में राइट हैंड साइड में मैं उसको ड्रॉप कर दूंगा। ड्रॉप करते ही तीनों शीट्स ने आपस में खुद को एडजस्ट कर लिया है। इसके बाद मैं यहाँ पर कुछ टेक्स्ट को ड्रॉप करूँगा और ये मैं अपर में करूँगा। यहाँ पर कर दिया और यहाँ पर जो हमारा नाम है सुपर स्टोर डैशबोर्ड, इसको मैं लिख दूँगा सुपर स्टोर और डैशबोर्ड। ठीक है, और इसका मैं साइज़ भी इंक्रीज़ करूँगा, 24 कर दिया, बोल्ड कर दिया है, सेंटर अलाइन कर दिया है। और अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से
किसी भी तरीके का एक फ़ॉन्ट भी चूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, ओके किया। और अब हमारा यहाँ पर सुपर स्टोर डैशबोर्ड आ चुका है। दोनों के जो हमारे पास हाइट है उसे हम एडजस्ट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसको मैंने एकदम ऊपर डाल दिया है, उसी अकॉर्डिंग ये जो हमारे नंबर्स हैं वो भी एडजस्ट हो चुके हैं। इसके बाद जो हमारा ग्राफ है उसे मैं सबसे नीचे यहाँ पे रखने वाला हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पर मुझे ड्रॉप कर दिया मैंने। ये ड्रॉप करते ही हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसको मैं थोड़ा सा एडजस्ट करूँगा, जो हाइट है ग्राफ की उसे मैं इंक्रीज़ करूँगा। इंक्रीज़ कर दिया है मैंने, और थोड़ा सा इंक्रीज़ करना चाहूँगा मैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर प्रॉफिट है, सेल्स है, क्वांटिटी है, ये हमारे जो शीट के नाम हैं वो भी हमें नज़र आ रहे हैं। तो इनको भी अगर मैं चाहूँ तो एडिट कर सकता हूँ। जैसे सेल्स में मैं गया और यहाँ पर जो टाइटल है हमारा उसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ और ओके कर देता हूँ। सिमिलरली प्रॉफिट, ओके, क्वांटिटी, उसके बाद डैशबोर्ड में देखेंगे हम तो हमारे पास ये तीनों जो हेडिंग्स थी वो जा चुकी हैं। सिमिलरली हम ग्राफ के साथ करेंगे। ये भी हटा दिया हमने, ओके किया, डैशबोर्ड में गए। ठीक है, सारी चीज़ें हमारी हट चुकी हैं। अब थोड़ा और हाइट को हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एडजस्ट किया हमने, ठीक है, और सिमिलरली हम यहाँ पर भी एडजस्ट कर दिया हमने। ठीक है, ओके। अब इसके बाद हम यहाँ पर आइकन्स भी चूज़ करना चाहते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ पे आइकन्स भी हैं। तो आइकन्स के लिए मुझे यहाँ से सिंपली इमेज को और उनके सामने मुझे रखना है। जैसे मैं इमेज को यहाँ पे सामने रख देता हूँ वो खुद को एडजस्ट करते हैं और मुझे यहाँ पर इमेज चूज़ करने का मुझे यहाँ पे ऑप्शन देते हैं। तो चूज़ करूँगा, मैंने कुछ इमेजेस को डाउनलोड किया हुआ है टैब्लू आइकन्स के नाम से, और उनको मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा। तो सबसे पहले प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट वाला मैं चूज़ करता हूँ, ओपन करता हूँ। और ओपन करने के बाद यहाँ पर जो URL है वो तो सिलेक्ट हो गया है, साथ में मैं फिट इमेज और सेंटर इमेज, फिट भी रखनी है मुझे, जो ऑप्शन हमारे पास दिया गया है, और साथ में मुझे सेंटर में भी रखना है उसे। तो ओके कर देता हूँ। ठीक है, ओके करने के बाद थोड़ा सा हम इसे अलाइनमेंट इसका सही करेंगे, जिससे हमारी बाकी की जो वैल्यूज़ हैं वो ख़राब ना हो। और इसका जो हमारे पास एडिट विड्थ करते हुए इसकी जो विड्थ है उसको मैं 100 कर देता हूँ और ओके कर देता हूँ। ठीक है, विड्थ हमारी 100 हो चुकी है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके साथ दूसरा हम आइकन डालेंगे और उसे मैं इन दोनों के बीच में रखूँगा। ड्रॉप करते ही हमारे पास अब ऑप्शन आएगा इमेज चूज़ करने का। तो सेकंड जो चीज़ है हमारे पास सेल्स है, तो चूज़ करूँगा मैं सेल्स वाला। जैसे सेल्स में हम जो है क्वांटिटी का हमारे पास ये है, तो सेल्स में मैं लोगों के जैसा कुछ आइकन जो है चूज़ कर सकता हूँ। फिट करता हूँ, इसे सेंटर करता हूँ, ओके करता हूँ। ओके करने के बाद इसकी विड्थ को एडिट करता हूँ, उसे रखता हूँ मैं 100 और ओके कर देता हूँ। ठीक है, बहुत सही। और इसके बाद फिर से एक और इमेज मैं यहाँ पर लूँगा, उसे मैं रखूँगा। उसके बाद यहाँ पर हमें फिर से ऑप्शन दिया गया फिट, सेंटर, ओके, और उसके बाद एडिट करते हैं, उसे हम रखते हैं 100, ओके करते हैं। ऑलराइट, ओके, टोटल क्वांटिटी हमारे पास आ चुका है, टोटल प्रॉफिट आ चुका है, टोटल सेल्स आ चुका है, बहुत सारी चीज़ें हमारे पास यहाँ पर सही हैं बिल्कुल। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हमारे पास आ चुकी हैं। अगर हम इन्हें और ज़्यादा फॉर्मेट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं। आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग। ऑलराइट, यहाँ पर एडिट हम इमेज भी कर सकते हैं, एडिट इमेज। उसके बाद क्वांटिटी हम क्योंकि कर रहे हैं, ओके, ओपन, ओके। ठीक है, अब हमारा जो आइकन है वो सही हो चुका है। अगर हम इनका टेक्स्ट एडिट करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इनकी शीट्स पे जाना पड़ेगा, फिर से टेक्स्ट पे करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि इनका जो नीचे टेक्स्ट है उसको हम थोड़ा और छोटा कर दें, हम 15 कर दें। सिमिलरली विद द प्रॉफिट, फिर से, और यहाँ पर 15, ओके। क्वांटिटी, टेक्स्ट, फॉर्मेटिंग, सेलेक्टिंग द टेक्स्ट, 15, एंटर। डैशबोर्ड पे हम वापस जाते हैं तो हमारा जो टेक्स्ट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर अपडेट हो चुका है। ठीक है, तो ये हमारा एक अच्छा खासा एक बेसिक लेवल का, बिगिनर लेवल का हमारा डैशबोर्ड जो है वो तैयार हो चुका है। अगली वीडियो में हम इस डैशबोर्ड को टैब्लू पब्लिक पर पब्लिश करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।